जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम पैसिव वॉइस को समझने वाले हैं। पैसिव वॉइस का पहला क्लास है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। यह लेक्चर कमजोर से कमजोर बच्चों के लिए है। यदि आप बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हर एक टॉपिक को बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझाया जाता है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर देखें कैसे इसको बनाएंगे। अफर्मेटिव जो होता है इसमें तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप, जो वॉइस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? एक एक्टिव वॉइस होता है और एक होता है पैसिव वॉइस। दो चीज होता है। तो एक्टिव वॉइस जो होता है वो जितने टेंस पढ़ते हैं, टेंस क्या होता है, जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो टेंस वाले जो अनुवाद बनते हैं वह एक्टिव वॉइस में होते हैं और इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। मीन्स जो नॉर्मल हम लोग टेंस पढ़ते हैं, जो भी टेंस पढ़ते हैं उसके जो अनुवाद होते हैं वह किस वॉइस में रहते हैं? एक्टिव वॉइस में रहते हैं और इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो उसको कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो कैसे बदलेंगे। यहाँ पर देखिए, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, मीन्स एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसको पैसिव वॉइस में इस तरह बदलेंगे। देखिए कैसे। तो यह एक्टिव वॉइस में जो होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यस या यस लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। या तो टेंस की बात है, मतलब एक्टिव वॉइस की बात है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे ये देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ लगा लेंगे, फिर यहाँ पे ईजेएमआर क्या लगाएंगे? ईजेएमआर एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पर मेन वर्ब का थॉट फॉर्म लगा देंगे, फिर बाई लगाएंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते कैसे कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही सिंग्स ए सॉन्ग। ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, मीन्स वह एक गीत गाता है। तो आपको यहाँ पर हिंदी देखने को नहीं मिलेगा। एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हिंदी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको पेपर में इंग्लिश में लिखा रहेगा तो आपको पैसिव वॉइस उसको बनाना रहता है। तो कैसे बनाएंगे इसमें पता करेंगे। देखिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार यह बना है। ठीक है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ लाया है तो ऑब्जेक्ट आप इसमें ऑब्जेक्ट यह दोनों है। ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ लगाएंगे, मतलब पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं इसको। पैसिव वॉइस में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे देखिए कैसे बदलते हैं। यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाना है पहले। तो ए सॉन्ग यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है? ए सॉन्ग यहाँ पे हम लिख लेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इज एम आर इन तीनों में से किसी एक को लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा वचन है? एक वचन है, मीन्स सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ आप जानते होंगे ईज लगता है। क्या लगता है? ईज लगता है। तो एम और आर को छोड़ देंगे, केवल क्या लगाएंगे? ईज लगाएंगे। तो यहाँ पर ईज लगा लेंगे, ईज। अब मेन वर्ब का क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगा। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब है सिंग, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिंग का पहला फॉर्म जो होता है सिंग होता है, दूसरा सैंग होता है, यस ए एन जी सैंग होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है यस यू एन जी होता है। क्या होता है? यस यू एन जी। यह थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म। और यह सेकेंड फॉर्म होता है और सिंग होता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होता है? सिंग जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सिंग सैंग संग। तो सिंग का हमको कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे संग हो जाएगा, एस यू एन जी संग हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम बाई लगा दें, आंख बंद करके यहाँ पे क्या लगाना है? बाई लगाना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट इसमें क्या ही है? तो सब्जेक्ट को लिखने से पहले ध्यान यह रखना है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है यह सब्जेक्टिव केस में नहीं रहेगा बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। क्या होता है? हिम होता है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जिसको मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे कह दिया जाए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई क्या होता है? मी। क्या होता है? मान लीजिए यहाँ आई होता तो हम क्या लिखते हैं? मी लिखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस थोड़ा समझ लेते हैं कौन कौन क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर आई होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाते, तो आई होता तो यहाँ पर हम लोग मी लगाते, ठीक है। और वी होता तो क्या लगाते, वी होता तो लगाते अस, क्या लगाते, अस लगाते हैं, आई और वी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यू होता सब्जेक्ट, तो क्या लगाते हैं, यू का लगाते यू ही रहता है, ठीक है, यू में कोई बदलाव नहीं होता है। फिर देखते हैं अगर मान लीजिए ही हो, यहाँ पे ही, जैसे यहाँ पर ही था तो हमने क्या लगाया, हिम लगाया, ठीक है। तो ही का हो जाएगा हिम, क्या होता है, ही का हिम होता है। मान लीजिए सी होता तो सी का क्या होगा, हर होगा यहाँ से, ठीक। और उसके बाद मान लीजिए दे होता, टी एच ई वाई, दे मीन्स वे लोग या वे सब या वे कहते हैं, इसका क्या होगा, देम होता है, टी एच ई एम, ऐसे इतने में से हो जाता है, ठीक। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे आते, अब इसमें कुछ अलग समझते, जैसे मान लीजिए ईट होता, क्या होता, ईट आ जाए यहाँ पे, सब्जेक्ट ईट आ जाए, आई टी, ईट का क्या होता है, ईट का ईट ही रह जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। ईट का क्या होगा, ईट ही रह जाएगा। अब थोड़ा और समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक लड़का का नाम हो, जैसे कह दिया जाए राम हो, सब्जेक्ट राम आ जाए, चाहे श्याम आ जाए, कोई एक नाम आ जाए सेंटेंस में, तो इसको आप राम का राम भी लिख सकते हैं, ठीक है, राम का राम ही लिखेंगे, या ब्रैकेट में यहाँ पर हिम लगा देंगे, ठीक है। श्याम का श्याम ही लिखेंगे और ब्रैकेट में हिम लगा देंगे, मीन्स जेंट्स के लिए क्या लगता है, हिम लगता है, जैसे ही के लिए हिम लगता है तो जेंट्स के लिए हिम लगेगा, लेकिन नाम रहेगा तो नाम लिखने के बाद हिम लगाएंगे, नहीं हिम लगाएंगे तो भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देंगे। और फिर मान लीजिए लेडीज का नाम हो, किसका नाम हो, किसी एक लेडीज का नाम हो, जैसे मान लीजिए सीता हो जाए, तो सीता एज अ सब्जेक्ट तो सीता का सीता ही रहेगा, लेकिन अगर चाहे तो आप पुस्तक में हर भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो भी काम चल सकता है, ठीक है। या एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको समझेंगे। फिर मान लीजिए अब यहाँ से समझते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे समझते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र यही चैनल है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं, आइए देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ लेते हैं, देखिए यहाँ से कह दिया जाए श्याम, क्या, श्याम ईट्स फूड, श्याम भोजन करता है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में, या तो एक्टिव वॉइस में है, इसमें है एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना रहेगा। कैसे बदलेंगे, तो हमने अभी भी बताया, देखिए यहाँ पर हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को क्या लाना है, पहले लाना है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर फूड है, क्या है, फूड है ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए फूड को पहले लाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ई जे एम आर लगाना है। तो ई जे एम आर कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं उसको। यहाँ पर ई जे एम आर लगाएंगे ना, तो फूड कौन सा वचन है, एक वचन है, तो ई जे लगा देंगे यहाँ से, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट होता है, सेकेंड फॉर्म होता है एट, ए टी ई, और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, तो ईटेन यहाँ पे लिख देंगे थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, श्याम का श्यामी लिख देंगे, ठीक है। चाहे ब्रैकेट में आप यहाँ पर हिम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी काम चल सकता है, ऐसे हमारा बनेगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, कह दिया जाए आई सी द ताज, आई सी द ताज, ऐसे हो जाए, ठीक है। मैं ताज देखता हूँ मीन्स ताजमहल देखता हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, या एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा द ताज है, क्या है, द ताज है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पर द ताज यहाँ पर लिख देंगे, द ताज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यह एक वचन है तो इज लगा देंगे, और इसका सी का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सीन हो जाएगा, क्या होगा, सीन हो जाएगा। फिर बाई लगा देंगे, और इस आई का हो जाएगा मी, हो जाएगा आई का मी, अभी अभी हम बताएं आपको आई का क्या होता है, मी होता है, ठीक। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बन जाएगा। चलिए चौथे नंबर को देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि नियम से ज़्यादा एक्सरसाइज जरूरी है। नियम कितना भी याद कर लेंगे और एक्सरसाइज नहीं किए रहेंगे तो पेपर में फंस जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, निगेटिव वाले सेंटेंस को अगले क्लास में कवर किया जाएगा, कमेंट में बताइएगा निगेटिव वाला, तो उसको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। देखते हैं यहाँ पे अगले सेंटेंस को, यहाँ पर देखते हैं हम,
ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, या किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। किसमें है, एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यह मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमें उम्मीद है आप समझे होंगे और इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है।